ये आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, कहाँ उनका निवास है, इन सारी बातों पर आप लोग चर्चा सुनते आ रहे हैं और आज भी आप लोग उसी विषय पर शेष श्रवण करेंगे। तो आइए हम लोग सदगुरु कबीर का एक साखी हैं, साहब कहा है कि आत्म राम स्वतः पद पूरन गुरु पारख ठहराई, कहीं कबीर ठहर पद अपने दूजा काल कसाई। आप लोग सुन चुके हैं कि आत्मा उसे कहते हैं जो अजर अमर अखंड अजन्मा नित्य और सनातन है, और वो अपने आप अर्थात स्वरूप आपसे पृथक कोई आत्मा नहीं है और न कोई परमात्मा है, न खुदा है, न गॉड है, आप ही हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि आत्म राम स्वतः पद पूरन। पद होता है, जैसे पद है, मास्टर का पद है, कलेक्टर का पद है, बीडीओ का पद है, सीओ का पद है, ओवरसीयर का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है। ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा पदाधिकारी लोग हैं, ध्यान देंगे ये सब पद है। लेकिन इस तमाम पद में से चौकीदार से लेकर के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कलेक्टर, इंजीनियर, ओवरसीयर जो भी हो, ये जितने भी पदाधिकारी हैं, ये तमाम पदाधिकारियों के अंदर से एक आत्मा निकल जाए तो ये पद रहेगा जी? क्या हो गया? मुर्दा हो जाता है। कहीं कोई पद की गरिमा नहीं रह जाती है, सब चौपट हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि आत्म राम, जो आत्मा राम है वो तमाम पदों से पूर्ण है, इन्हें कोई पद की आवश्यकता नहीं है, स्वतः पद पूर्ण। और जो पद है तो ये पद, कोई पद होता है 18 वर्ष के लिए होता है, कोई पद होता है 5 वर्ष के लिए होता है, जैसे मुखिया है, सरपंच है, वार्ड सदस्य हैं, ये 5 वर्षों के लिए होता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति इत्यादि हैं, तो ये कितने दिन के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। 5 वर्ष के बाद पुनः चुनाव होता है। कोई ऐसा पद है जो 60 वर्षों तक लिया जाता है, तो समय निर्धारित रहता है उन पदों को। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि आत्मा एक ऐसा पद है जिनका कोई समय निर्धारित नहीं है। आत्मा स्वतः पद पूर्ण, तमाम पदों में पूर्ण, किसी प्रकार की इनमें त्रुटि नहीं, ऐसा पदधारी ये आत्मा है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि हंसा तू तो सबल था, हलुकी अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ताते भये बिहार। हंसा तू तो सबल था। सबल का मतलब एक अबल होता है, निर्बल होता है, और सबल उसे कहते हैं कि किसी भी प्रकार का उसमें किसी तरह का कमजोरी न हो, उसे सबल कहा जाता है। आप लोग सुन चुके हैं कि आत्मा को न अस्त्र काट सकता है, न शस्त्र काट सकता है, न पानी भिंगा सकता है, न हवा सुखा सकता है। अर्थात यह आत्मा अजर अमर अखंड अजन्मा और नित्य है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि आत्म राम स्वतः पद पूर्ण गुरु पारख ठहराई। सदगुरु होते हैं पारखी, विवेकी, वो आत्मज्ञान
दिखलाता है, देता है। और आत्म राम स्वतः पद पूरन गुरु पारख ठाड़ाई, कहीं कबीर ठहर पद अपने। सदगुरु कबीर वो बाहर के पद पर जाने के लिए संकेत नहीं करता है। बाहर का जितना भी पद है, अधिकार है, संबंध है, ये सब को सब एक न एक दिन आपको छूट जाता है, छूट जाएगा। आत्मा है तो आत्मा कभी आत्मा से अलग नहीं हो सकता है। आपसे पृथक वो आत्मा हो ही नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि आत्म राम स्वतः पद पूरन गुरु पारख ठाड़ाई, कहीं कबीर ठहर पद अपने दूजा काल कसाई। दूसरों के पीछे दौड़ोगे, दूसरों के पीछे लगोगे तो एक न एक दिन तो छूटेगा ही। अंत में आपको निराशा हाथ लगेगा, कोई आपको साथ जाने वाला नहीं रहेगा। इन्हीं बातों को जानकारी के लिए आप लोग, शंकराचार्य जी महाराज बहुत बड़ा विद्वान था। उन्होंने अपने लेख विवेक चूड़ामणि में लिखा है, वदंतो शास्त्रांगनी यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक बोधेर बिना विमुक्तन सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। वो चूड़ामणि में कहता है शंकराचार्य जी महाराज कि चाहे आप शास्त्रों का चिंतन करते हो, देवताओं को यज्ञ करते हो, भजंतु देवता कुर्वन्तु कर्माणि, नाना प्रकार का शुभ कर्म कर रहे हो, देवताओं का भजन कर रहे हो, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता है, अपने आप का जानकारी नहीं हो जाता है कि मैं कौन हूं, तब तक 100 कल्पों में भी आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। ऐसा उनका दावा है। 100 कल्पों में भी आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, ऐसा उनका दावा है। किसी ने कहा है कि रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, वाही ते संतन धरे राम ताही को नाम। सब घट, ये घट घटवासी जो चैतन्य है, जिसको आप लोग आत्मा राम कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, पुरुष कहते हैं, तो उन्हीं को किसी ने कहा है कि रमे निरंतर आत्मा, आपके निरंतर जो रमन कर रहा है आत्मा, आठों याम, इस शरीर में रमन करने वाला चैतन्य जीव, वही आत्मा राम है। इससे पृथक कोई राम नहीं है, न कोई रहीम है, न कोई खुदा है, न गॉड है। यदि कोई कल्पना करता है तो वो आत्मा का ही आवाज है, और आत्मा ही अपने निज स्वरूप को बोध के बिना, अध्यात्म के जानकारी के बिना, अपने आप के बोध के बिना, जानकारी के बिना, उन्होंने बाहर किसी परमात्मा को कल्पना करके खोज कर रहा है, न कि आत्मा से परे कोई ईश्वर है। आगे आप लोग देखेंगे कि राजा जनक का जो गुरु था वो अष्टावक्र जी उनका गुरु महाराज था। राजा जनक का गुरु कौन था? अष्टावक्र जी। तो अष्टावक्र जी कहते हैं जनक जी से कि सरधत सतात सरधत स्वनात्र मोह क्रुशभो ज्ञान स्वरूपो भगवन्नात्मा त्वं प्रकृति परः, कि हे जनक, तू मोह में मोहित ना हो। आप जो है
किसी मोह में पड़ करके अपने को मत भूलो। सरधत नित्र मोह नात्र मोह क्रुशभो ज्ञान स्वरूपो भगवानात्मा। वह जो परमात्मा है, आत्मा, वही ज्ञान स्वरूप में है और प्रकृति से परे वही ईश्वर है। वो भी अलग नहीं बताया है। राजा जनक को अष्टावक्र जी वो भी उनसे पृथक अर्थात आत्मा से परे ईश्वर नहीं बताया है। वो आत्मा को ही परमात्मा वो भी कहा है। तो आप जितने भी महापुरुष शास्त्र को अध्ययन करेंगे तो तमाम शास्त्रों का एक ही इशारा है कि आत्मा ही परमात्मा है, आपसे पृथक कोई परमात्मा नहीं है। ऐसा संत महापुरुषों और तमाम शास्त्रों का कहना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शास्त्रों को उतना चिंतन नहीं कर पाते हैं और न संत महापुरुषों को विचार श्रवण कर पाते हैं, केवल देखा देखी बात में पड़ जाते हैं। हम लोग भटक जाते हैं। इसलिए वो आत्मा जो है आपके अंदर स्थित जो परमात्मा वही है और उन्हीं को भजन करने का इशारा किया गया है। इसी संदर्भ में एक भजन आप लोग श्रवण करें। ये गुरुवचन साहिब जी का है, आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। कहते हैं, छोड़ो कपट कुटिलाई, छोड़ो कपट कुटिलाई, हरि तुहे हृदय विराजे। छोड़ो कपट कुटिलाई, हरि आत्मा वही परमात्मा है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? तो आगे कहते हैं, तेरे मन मंदिर में घोर अंधियारो, मन मंदिर में घोर अंधियारो, मन मंदिर में घोर। काहे नदी राजा लाई है, काहे नदी राजा लाई है,
दृष्टांत से आप लोग लाभ लें। एक भेड़ था, सियार, जिसको सियार जो होता है ना जी, वो था। वो क्या किया, उनका झुंड था, उस झुंड में एक बाघ का बच्चा बिछुड़ करके मिल गया, उसी झुंड में रहने लगा। रहते रहते सारा आचरण उन्हीं का पकड़ लिया। वो जो था भेड़, सियार, उन्हीं का आचरण ये पकड़ लिया। अब जब भी वो निकलता था, किसी आदमी को देखता, किसी जानवर को देखता, किसी को भी देख लेता, तो भेड़ तो भाग जाता था, उसी के अनुसार ये भी भाग जाता था जान बचाने के लिए। संयोग से एक बाघ देखा कि भाई ये तो बाघ का बच्चा है, ये कैसे भेड़ में समा गया है। तो बाघ को देखा तो फिर भाग गया। अब उसको बाघ अपने पक्ष में लाने के लिए क्या किया, तो उनको रेड करने लगा। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन जो देखा, एक दिन जो भागते गया, एक दिन कहता है, सुनो जी, आप लोग काहे भाग रहे हैं? ए भाई, काहे भागते हो? तू तो बाघ का बच्चा हो, इसमें काहे तुम समा गए हो? बाघ डरपोक नहीं होता है, शेर का बच्चा कहीं डरपोक होता है जी? ये तो भेड़ है, तो भेड़ छिपता है, डरता है। अब तू तो बाघ का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, तुम क्यों छिपते हो, तुम क्यों भागते हो? उनको विश्वास नहीं हो रहा था। कहा हो सकता है कि बाघ है, कहीं हम लोग को खा न जाए। कहा देखो जी, शीशा है तुम्हारे पास में, आना तो आना से अपना अपना चेहरा देखो। जब तक चेहरा नहीं देखोगे तब तक आपको अपना भान नहीं होगा। इसलिए चेहरा पहले देखो कि तुम कौन हो। तो चेहरा जब देखा तो वो तो सियार था, ये भेड़ सब था। ये बाघ जो देखा चेहरा, तो बाघ का बच्चा था। तो बाघ जब अपना देखा कि भाई वो तो बाघ, उन्हीं के जैसा मेरा चेहरा है, वो समझ गया कि मैं बाघ हूं। बाघ का जो बच्चा था वो समझ गया कि मैं बाघ हूं। क्यों मैं भागूं? कहा सुनो, तू एक बार गरजो, एक बार गरज करके दिखाओ, गरजो। बाघ जब गरजा, उनके समक्ष में जितने भी भेड़ सब था, सब फरार हो गया, भाग गया। बाघ समझ गया जो भाई मैं भूलवश इनके पीछे पीछे था। अब उनको अपना भान हो गया, आत्मा का भान हो गया, अपना रूप का भान हो गया। अब काहे उनके पीछे दौड़ेगा। उसी प्रकार हम लोग बाहर देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर ब्रह्म, खुदा गॉड, मालिक, ईश्वर परमात्मा को खोज करते हैं, ढूंढते हैं। कहीं पत्थर में, पानी में, जग में, जाप में, पूजा में, पाठ में, हवन में, तीर्थ में, व्रत में, उपवास में, नाना प्रकार के क्रियाकर्मों के द्वारा उनको खुश करके अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। साहब कहते हैं कि आपको कमी क्या है, आप में अधूरा थोड़े हैं। आप तो स्वतः अजर, अमर, अखंड, अजन्मा, नित्य और सनातन है। आपको जरूरी क्या है? भगवान से मिलने का जरूरी क्या है? क्या जरूरी है आपको भगवान से? क्या फायदा होने वाला है? आप तो स्वतः पद के पूर्ण है। इसलिए आप अपने आत्मा को जानो, अपने को जानो। हम लोग उसी भूलवश, जिस भूलवश वो बाघ का बच्चा सियार के लाट में पड़ करके वो भटक रहा था, डर रहा था, उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, तो ये बाहर का जो ये ओझा लोग हैं, पंडित लोग हैं, मुल्ला लोग हैं इत्यादि के चपेट में पड़ करके हम लोग अपने भान को भूल चुके हैं और परमात्मा, ईश्वर, खुदा गॉड को तलाश में लगे हुए हैं कि कहीं बाहर से हमको परमात्मा मिलेगा। सजनों, ये सब भूल है। अपनी भान को समझो, अपने आप को समझो। आपसे पृथक कोई देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर ब्रह्म, खुदा गॉड नहीं है और आपसे मजबूत भी कोई नहीं है।
सब आपकी कल्पना है। आप हैं तो वो सब हैं, आप नहीं हैं तो वो कोई नहीं है। आप हैं तो आप मानते हैं, आप नहीं हैं तो फिर मानने वाले कौन है? इसलिए सज्जनों, समय भी हो चुका है, हम लोग इन दृष्टांत से लाभ लें और अपने आप को जाने। आत्मा से पृथक कहीं कोई देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर ब्रह्म खुदा गौर नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि आत्म राम स्वतः पद पूर्ण गुरु पारख ठाड़ाई कही कबीर ठहर पद अपने। ये अपने तरफ इशारा किया है। और के पक्ष में आप जाइएगा कि 587 मत हैं तो वो सब कहेगा कि मेरे पीछे आओ, मुझसे माला मंत्र लो, सुमरन ध्यान करो, पूजा पाठ करो, जग जाप करो तो तुमको भगवान मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा, खुदा गॉड मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन सदगुरु कबीर ऐसा नहीं कहा है। सदगुरु कबीर ये भी नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे आओ तुमको मोक्ष मिल जाएगा, भगवान से दर्शन हो जाएगा। ये झूठ बात सदगुरु कबीर नहीं बोला है। सदगुरु कबीर वो अपने पीछे लगाने के लिए नहीं कहा है कि ये जो कहेगा तो मेरे पीछे लग जाएगा। उन्होंने कहा है कि ठहर पद अपने, कि आपके पास में आत्मा विराजमान है, आप बाहर मत जाओ, मेरे पीछे मत और किसी के पीछे मत जाओ। आप अपने पद पर ठहर जाओ, अपने पाए पर ठहर जाओ। आप में कोई कमी नहीं है, किसी तरह का कमी नहीं है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। हल्का पड़ रहे हैं क्यों? क्या आप अपनी चाल से हल्का पड़ रहे हैं क्यों? ये रंग कुरंगी रंगिया, तो कुरंग में हम लोग फंस गए हैं। आज आत्मा कुसंग में पड़ करके चोरी करता है, झूठ बोलता है, अभक्ष खाता है, निंदा चुगलखोरी करता है, नशाखोरी करता है, जुआ खेलता है। ये तमाम प्रकार का जो दुर्व्यसन आदमी अपना लिया है, इसी दुर्व्यसन के कारण ये आत्मा कमजोर पड़ गया है। यही कारण है कि वो देव के भरोसा पर चलता है। रामचरितमानस में एक जगह गोस्वामी जी लिखा है, लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज श्री राम से, क्या कादर मन करे एक आधारा, देव देव आलय सी पुकारा। कादर मन करे एक आधारा, देव देव आलय सी पुकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे तात, काहे अब भटकों में पड़ते हैं। कादर मन करे एक आधारा, जो कायर होता है, पुरुषार्थहीन होता है, कमजोर होता है, वही आदमी देवता के सहारा लेता है। लाठी का सहारा कौन लेता है जी? जो बुढ़ा है, जिनके पास में सामर्थ्य नहीं है चलने फिरने का, संभलने का, वही आदमी लाठी पकड़ता है। तो उसी प्रकार जो पुरुषार्थहीन है, जिन्हें आत्मा की ज्ञान नहीं है, अपने आप की जानकारी नहीं है, वही आदमी देवताओं के पीछे पड़ता है। देव देव आलसी पुकारा, कादर मन कर एक आधारा, और देव देव आलसी पुकारा। सदगुरु कबीर ने कहा है कि भगवान भरोसे बैठ रहा, भकवा ओ भकभेल, और समझा ये समझे नहीं, यह मूर्खन का खेल। भगवान के भरोसा पर बैठने वाला वो पुरुषार्थहीन व्यक्ति होता है। इसलिए जागो, अपने को समझो। आपसे मजबूत संसार में कोई ईश्वर ब्रह्म खुदा गौर नहीं है, सब कमजोर पड़ता है। इसलिए सज्जन वृंद, अपने को समझो।